बाबा ब्रदर्स, G7 बाबादीप कॉम्प्लेक्स, रेलवे स्टेशन के सामने, सियागंज, इंदौर। आर्ट ज्वेलरी, चांदी के दाम, सोने का काम। PNG क्लासेस, हेड ऑफिस इंद्रप्रस्थ टावर, 6 MG रोड, इंदौर। ब्रांच ऑफिस मन भवन प्लाजा, वन बैंक कॉलोनी, अपोजिट दशहरा मैदान, अन्नपूर्णा रोड, इंदौर। हाई लिंक टाउन में, एड्रेस श्री राम तलावली, इंदौर अहमदाबाद हाईवे, धार रोड, इंदौर। Gupta Tutorials. Admission announcement for 2012-2013 for IIT JEE Pre-Medical and AIEEE. 3A Residency Area मनोरमा गंज, इंदौर। परंपरा संपूर्ण शिक्षा की खरे इंस्टीट्यूट, 45 जती कॉलोनी, रामबाग, इंदौर। शहर में गहराया जल संकट, 38 से ज्यादा कॉलोनियां चपेट में, निगम की नहीं कोई तैयारी, महापौर ने जल संकट मानने से किया इनकार। राष्ट्रपिता की प्रतिमा के समक्ष लगा एडल्ट फिल्म का पोस्टर, लोगों में दिखी नाराजगी, बापू भी हुए शर्मसार। चिड़ियाघर के मांसाहारी जानवर प्रति सोमवार रखते हैं उपवास, प्राणियों को स्वस्थ रखने के लिए कराया जाता है उपवास। और वाहनों में आग लगाने वाले सिरफिरों का जारी है आतंक, फिर बनाया एक बाइक को निशाना, पुलिस की रात्रि गश्त को दी फिर चुनौती। जल संकट को लेकर निगम प्रशासन की तैयारियां कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। महापौर का दावा है कि जल संकट नहीं है, लेकिन इसके विपरीत गर्मी चुनौती दे रही है और लोग पानी के लिए भटक रहे हैं। नगर में देखें तो 38 कॉलोनी जल संकट की चपेट में आ चुकी है। इसके अलावा शहर से लगी राव ग्राम पंचायत में भी पानी का संकट गहरा गया है। शहर में गर्मी का असर बढ़ने के साथ ही भूमिगत जल ने भी साथ देना छोड़ दिया है। निगम की व्यवस्थाएं भी धूल चाटने लगी हैं। इंदौर नगर की बात करें तो करीब 38 कॉलोनियां जल संकट की चपेट में आ गई हैं। नगर में जल संकट गहराता जा रहा है और महापौर कृष्ण मुरारी मोघे यह दावा कर रहे हैं कि इंदौर में जल संकट नहीं है और ना ही आने देंगे। आइए हम आपको सुनाते हैं जल संकट के सवाल पर महापौर का तर्क। और इसलिए उन बस्तियों में जैसे बोरिंग बैठते हैं तो एक आध दिन का समय लगता है, हम टैंकर की व्यवस्था करते हैं, तो इसलिए न संकट की अवस्था है और न संकट होने दिए, न संकट की अवस्था है और न संकट होने दिए, न संकट की अवस्था है और न संकट होने दिए। ये तो महापौर मोघे का दावा है, मगर हम आपको बताते हैं कि नगर की कौन कौन सी कॉलोनियों में जल संकट है। जल संकट से घिरी कॉलोनियों में से पूर्वी इलाके की सोलंकी नगर, कृष्णबाग कॉलोनी, मालवीय नगर, श्रद्धाश्री नगर, शिवकंठ कॉलोनी, खजराना, वंदना नगर, स्कीम नंबर 54, 78 और 114 सुंदर नगर है। नगर के दक्षिण भाग की सर्वोदय नगर, पटेल नगर, पंचशील नगर, आजाद नगर, नूरानी नगर है, तो पश्चिम क्षेत्र की कॉलोनियों में चंदन नगर, आदर्श, इंदिरा नगर, वर्धमान नगर, अहीरखेड़ी, मारतंड नगर, तेजाजी नगर और पूर्वी रिंग रोड की 13 कॉलोनियां जल संकट से घिरी हैं। इंदौर में जहां जल संकट के कारण लोग पानी के लिए 2 से 5 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, वहीं नगर के ग्रामीण क्षेत्र राव में भी जल संकट गहरा गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्श न सिर्फ आज प्रासंगिक है, बल्कि बापू सजीव रूप में ना होकर भी अपने आदर्शों के प्रति लोगों को सचेत करते रहते हैं। यह बात इससे भी साबित होती है कि रीगल सिनेमा पर बापू की प्रतिमा के सामने फिल्म हेट स्टोरी के अश्लील पोस्टर लगे हैं, जिसको देखकर बापू एक बार फिर कह रहे हैं कि बुरा मत देखो। रीगल सिनेमा पर लगा फिल्म हेट स्टोरी का पोस्टर ऐसा है कि जन सामान्य का सिर भी शर्म से झुक जाए, और फिर वह पोस्टर बापू की प्रतिमा के सामने लगा हो तो बात और भी शर्मनाक हो जाती है। पोस्टर लगाने वाले को भले ही शर्म ना आई हो, मगर पोस्टर को देखकर बापू जरूर शर्मसार हैं, और शायद यही वजह है कि पोस्टर के सामने बापू का सिर भी नीचा हो गया है और बापू एक बार फिर वही संदेश देते दिखाई दे रहे हैं कि बुरा मत देखो। जन सामान्य भी इस बात से नाराज है कि गांधी प्रतिमा के सामने इतना अश्लील पोस्टर लगा है। उनका कहना है कि सेंसर बोर्ड ऐसी अश्लील फिल्में और ऐसे पोस्टर को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने की अनुमति ही क्यों देता है। ये देश का दुर्भाग्य है कि आज गांधी जी की जो 3 बातें हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो,
और गांधी जी के चेहरे के सामने, इंदौर के जिसके नाक कहा जाता है, गांधी जी के चेहरे के सामने जो अश्लील फोटो है, आज सेंसर कुंभकर्ण के नींद में सोए हुए हैं, देश के सारे बड़े बड़े लोग सोए हुए हैं, इस बारे में कोई बोलने वाला नहीं है। ये अश्लीलता दिखाए जा रहे हैं, टीवी में अश्लीलता दिखाए जा रहे हैं, अश्लीलता प्रदर्शित किया जा रहा है। और गांधी जी जो हमारे देश का राष्ट्रपिता है, जिनके सामने अश्लीलता का फोटो है और उसके सामने गांधी जी शर्म से अपने सर झुकाए हुए हैं, ये हमारा देश का दुर्भाग्य है। भले ही बापू को गुजरे एक जमाना हो गया हो, लेकिन उनके आदर्श, उनकी विचारधाराएं आज भी जिंदा हैं। क्या आप विश्वास करेंगे कि चिड़ियाघर में रहने वाले मांसाहारी जानवर प्रति सोमवार उपवास रखते हैं? चिड़ियाघर में कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ के मांसाहारी जानवर हर सोमवार को उपवास रखते हैं और पूरी तरह स्वस्थ भी रहते हैं। दरअसल जानवरों को उपवास करवाने के पीछे उन्हें स्वस्थ रखना एक अहम वजह है। मांसाहारी जानवर एक दिन का उपवास रखे, यह सुनकर आश्चर्य होगा, मगर इंदौर के चिड़ियाघर में कुछ इस तरह ही होता है। यहाँ पर जंगल का राजा शेर, चीता, मगरमच्छ और अन्य जानवर एक दिन का उपवास रखते हैं। प्रति सोमवार को सभी जानवर भोजन नहीं करते हैं, केवल पानी के सहारे ही पूरा दिन और आधी रात गुजारते हैं। देखिए इस सफेद शेर को, जो एक दिन के उपवास पर होने के बाद भी अपनी अटखेलियां दिखाने में पीछे नहीं है। भगवान शिव की तरह ही यह ऊंचे सिंहासन पर बैठने और अपने राजशाही ठाट को दिखाने में मशगूल है। चिड़ियाघर में मांसाहारी जानवरों के एक दिन भूखे रहकर उपवास करने की बात को यहाँ आने वाले दर्शक मानने से सहमत नहीं दिखते हैं। दर्शकों को यह सुनकर आश्चर्य भी होता है। जानवर अपने आप से थोड़ी उपवास रखेगा, अगर हम उसको खाना नहीं देंगे तो उसका उपवास होएगा, वैसे अगर हम उसको खाना डाल देंगे तो वो खा लेगा। नहीं, हम तो यकीन ही नहीं कर सकते कोई भी जानवर। इनफैक्ट हम भी अगर हमको एक दिन भूखा रखने को बोलते तो बहुत मुश्किल से टाइमिंग कटता है, तो जानवर है बेचारे, बोल भी नहीं सकते हैं। ये तो डॉक्टर सही बताएगा कि भूखा रखा जाना चाहिए कि नहीं रखा जाना चाहिए। यानी मांसाहारी जानवर उपवास रखता है तो आप आश्चर्य मानेंगे उसको? अब आश्चर्य की बात तो है ही, उपवास अब वो रहता है कि अपन करा रहे हैं उसको ये दोनों बातें हैं। इधर चिड़ियाघर के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर उत्तम यादव ने कहा कि यह सही है कि सप्ताह में एक दिन मांसाहारी जानवरों को कुछ खाने के लिए नहीं दिया जाता है। यह इसलिए भी होता है कि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने जो नॉर्म्स तय किए हैं उसके पालन में जानवर एक दिन का उपवास करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने सही फरमाया। जो लोग इस चीज़ के बारे में, एक दिन का रेस्ट के बारे में जो लोग जानते हैं, जो लोग साइंटिफिक वे में बात करते हैं, उनके लिए सही समझने की बात है कि उनको एक दिन का रेस्ट देने से उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है, उनका पाचन तंत्र ठीक रहता है और अगले दिन उनको भूख अच्छी लगती है, जिससे खाना भी अच्छा खाते हैं। डॉक्टर यादव ने बताया कि सप्ताह में एक दिन जानवरों को भूखे रखने के पीछे कुछ तकनीकी कारण होते हैं। उन्होंने तकनीकी कारणों को गिनाते हुए बताया कि मांसाहार जानवरों के एक दिन भूखे रहने से उनकी पाचन क्रिया ठीक रहती है। पिंजरों में जानवरों की एक्टिविटी ज्यादा नहीं होती है, इसलिए उनका भोजन पचाना होता है। अधिक खाने से जानवरों को बदहजमी हो सकती है। भोजन के नहीं पचने और ज्यादा खाने से वजन बढ़ने का अंदेशा बना रहता है। अधिक वजन होने से मांसाहार जानवरों को रक्तस्राव होने की संभावना बनी रहती है। जानवरों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। चिड़ियाघर में मांसाहारी जानवरों के होने से उनके स्वास्थ्य की देखरेख करना भी आवश्यक है। इसलिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने यह नियम वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट की राय के बाद तय किया है, जिसका पालन जरूरी होता है। यदि आपके सामने ये बात रखी जाए कि चिड़ियाघर में रहने वाले मांसाहारी जानवर एक दिन का उपवास रखते हैं तो आपको आश्चर्य ही लगेगा, किंतु यह सत्य है। केंद्रीय जू अथॉरिटी के नियमानुसार जो नियम सुनने तय किए गए हैं, उनमें चिड़ियाघर में रहने वाले मांसाहारी जानवरों को उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतरी के लिए एक दिन मांसाहारी जानवरों का उपवास रखवाया जाता है। वही प्रक्रिया इंदौर के चिड़ियाघर में भी अपनाई जा रही है, ताकि इंदौर के चिड़ियाघर में रहने वाले सारे जानवर जो मांसाहारी हैं वो एक दिन भूखे रहें, यानी फास्टिंग उनका रखा जाए, ताकि उनका स्वास्थ्य बना रहे और बेहतर रहे। BTV न्यूज के लिए मनोज जानखड़े के साथ GS यादव, इंदौर। और इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने देश को 196 प्राणी संग्रहालयों में से इंदौर के प्राणी संग्रहालय के मास्टर प्लान को मंजूरी मिल गई है। मास्टर प्लान के पूरी तरह अमल में आने से पिंजरों में बंद जानवर अब खुली हवा में सांस ले सकेंगे। चिड़ियाघर में दिनों दिन हो रहे बदलाव में एक और बदलाव आने वाला है। निगम के लिए यह बदलाव देश के 196 चिड़ियाघरों में से एक होगा। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के पास देश भर के सभी 196 चिड़ियाघर से एक मास्टर प्लान भेजा गया था, जिसमें जानवरों की व्यवस्थित रखने के लिए योजना है। केंद्रीय चिड़ियाघर ने इंदौर के चिड़ियाघर के मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी है। देखिए, मास्टर प्लान जो 196 जू ने सभी ने अपने अपने मास्टर प्लान बना के सेंट्रल जू अथॉरिटी नई दिल्ली को भेजा था और उसी के तहत हम इंदौर जू से भी अपन ने बना के भेजा था। क्योंकि मास्टर प्लान में बहुत सारे करेक्शन हुए, रिवाइज्ड मास्टर प्लान बार बार बना के भेजना पड़े थे, कभी 5 साल का, कभी 10 साल का। अब तय हुआ कि 20 साल का भेजना था, वो भी हमने 20 साल का बना के भेजा। और ये लकी कहेंगे इंदौर जू हमारा इस मामले में कि 196 जू में इंदौर जू का नाम पहले आ गया और हमारा मास्टर प्लान, लेआउट प्लान की जहाँ तक बात है वो अप्रूव हो गया है। डॉक्टर यादव ने बताया कि 20 वर्षों के लिए बनाए गए मास्टर प्लान पर 33 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च होंगे। इन 20 वर्षों में छोटे जानवरों और बड़े जानवरों को खुले मैदान में छोड़ा जाएगा, यानी उनके ओपन पिंजरे होंगे। जू के मास्टर प्लान की बात सामने आने पर दर्शकों का कहना है कि मास्टर प्लान के अमल में आने से जानवरों को आज़ादी मिलेगी और वे खुली हवा में सांस ले सकेंगे। अगर ऐसी सुविधा हो जाए तो जानवर बहुत रिलीफ में रहेंगे। छोटे छोटे जानवर जो छोटे छोटे पिंजरों में रह रहे हैं, ऐसे खुले स्पेस में रहेंगे तो वो ज़्यादा रिलीफ महसूस करेंगे। उन्हें ऐसे ही फील होगा कि जैसे वो अपनी जगह आवास जंगल में जैसा फील करते वैसे ही फील करेंगे। चिड़ियाघर के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर उत्तम यादव ने बताया कि जो मास्टर प्लान मंजूर हुआ है उसके तहत नाले के पीछे के भाग को विकसित करते हुए वहां पर खुला पिंजरा बनाया जाएगा। जू आगे से पीछे तक विकसित होगा। सभी बड़े जानवरों को खुले में छोड़ा जाएगा। यही नहीं, सभी जानवरों के पिंजरे अलग अलग भी होंगे। आउट ऑफ कोर्स प्रश्न पूछे जाने के कारण बीपीटी द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं। कोर्स से बाहर से प्रश्न पूछे जाने की वजह से 500 से ज्यादा विद्यार्थी प्रभावित हुए हैं। लापरवाही का शिकार हुए विद्यार्थियों ने सोमवार को कुलपति डॉक्टर राजकमल का घेराव किया और न्याय दिलाने की गुहार लगाई। विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष वर्षा शर्मा की अगुवाई में किए गए घेराव के दौरान लापरवाही को लेकर कुलपति पर सवाल दागे गए। दी थी पर रिस्पॉन्ड नहीं किया उन्होंने। उसी पे जो फैकल्टी सुपरिटेंडेंट को दी थी। सर नाम क्या है उनका? आप सर उनसे पूछिए फोन करके, बच्चों को अभी जवाब देना है हमें। इतनी धूप में बच्चे 1-2 घंटे बैठते हैं। हम लोगों ने सर आपको 1.5 घंटा वेट किया है धूप में क्लासेस छोड़ के। समझ गया, लेकिन अब क्या है कि मैं अगर उदाहरण कौन है सर? आप टीचर है, आपके स्टूडेंट कौन है जो एग्जाम दे रहे थे आज यहाँ पे? प्रभावित विद्यार्थियों ने बताया कि उनका पहले से ही कोर्स पीछे चल रहा है। ऊपर से परीक्षा में आउट ऑफ कोर्स प्रश्न पूछकर उनके समक्ष नई समस्या खड़ी कर दी गई है। पहली समस्या ये कि हम लोग का जो साल है वो 6 महीने पीछे चल रहा है। सेकेंड ईयर हमारा एक साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन हमारा 6 महीने लेट खिंचा गया है। और दूसरी समस्या ये कि हमारा एक सब्जेक्ट होता है जिसमें 5 सब्जेक्ट्स आते हैं, उसमें ऑप्थेल्मोलॉजी और ENT हमसे पूछी नहीं और 50% सिलेबस मतलब आउट ऑफ सिलेबस आया है। इधर कुलपति डॉक्टर राजकमल ने बताया कि इस मामले में परीक्षा समिति की बैठक बुलाएंगे। वो बीपीटी में कुछ प्रश्न पत्र है, इन्होंने बताया है कि सिलेबस से बाहर से आए हैं, तो परीक्षा समिति की बैठक बुलवाने के लिए मैं भेज रहा हूँ कागज अपने। तो 2-3 दिन में परीक्षा समिति की बैठक हो जाएगी। उसके बाद में जो इनको जो रिलीफ मिलना है वो रिलीफ मिलेगा इनको। इधर बीकॉम के छात्रों ने भी परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने की मांग को लेकर कुलपति से मुलाकात कर नाराजगी जाहिर की। सेंट्रल कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 चंदन चोरों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों से करीब 50,000 रुपए कीमत की चंदन की लकड़ी जब्त की है। पिछले दिनों शहर में लगातार चंदन के पेड़ चोरी होने के मामले सामने आ रहे थे। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने भंवरकुआं और रेसिडेंसी इलाके से चंदन के पेड़ काटना कबूला है। रानीपुरा क्षेत्र से चेकिंग के दौरान कोतवाली पुलिस ने चोरी का चंदन बेचने आए धर्मेंद्र चतुर्वेदी निवासी उमरिया, गोविंद पटेल निवासी सिविल लाइन सागर को गिरफ्तार किया। सख्ती से पूछताछ में दोनों आरोपियों ने आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज भंवरकुआं और रेसिडेंसी इलाके से चंदन के पेड़ चुराना कबूला। आरोपियों ने दोनों पेड़ों की चोरियां पिछले 1 महीने के दौरान करना कबूला है। सीएसपी राजेश रघुवंशी ने बताया कि दोनों आरोपियों से जब्त लकड़ी की संभावित कीमत 50,000 रुपए से अधिक है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि आरोपी किसके कहने पर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। पुलिस सेंट्रल कोतवाली ने दोनों आरोपियों की जानकारी भंवरकुआं और संयोगितागंज पुलिस को दे दी है ताकि आगे की पूछताछ की जा सके।
रविवार रात शहर में फिर सिरफिरों ने आतंक मचाते हुए एक घर के बाहर खड़ी एक मोटरसाइकिल में आग लगा दी। घटना के समय और भी गाड़ियां मौके पर खड़ी थी, जिन्हें रहवासियों ने आग को काबू कर बचाया। आगजनी की घटना देर रात बाणगंगा थाना क्षेत्र के रेलवे माल गोदाम में हुई। यहां पर रेलवे के क्वार्टर में रहने वाले नीलेश की मोटरसाइकिल को सिरफिरों ने आग के हवाले कर दिया। नीलेश ने बताया कि धुआं देख परिवार के लोग उठे तो गाड़ी जलती मिली। इसके बाद लोगों की मदद से आग को बुझाया गया। घटना ये हुई कि हम 11 बजे क्या आसपास हम सोए खाना ना खा के, और 12 बजे पता चला कि धुआं निकल रहा है घर में। इतना नीचे उतर के देखा तो गाड़ी में आग लग रही है। नीलेश की रिपोर्ट पर बाणगंगा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। शहर में गाड़ी जलाने की ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी सिरफिरे दर्जनों गाड़ियों को आग के हवाले कर चुके हैं, लेकिन वो सभी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। रविवार की रात एक वृद्ध की लाश मिलने से लसूड़िया क्षेत्र में सनसनी फैल गई। संभावना है कि अधिक शराब पीने से वृद्ध की मौत हुई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाय अस्पताल भेजा है। मामला लसूड़िया थाना क्षेत्र का है। पुलिस को सूचना मिली थी कि क्षेत्र में एक वृद्ध की लाश उसके ही घर में पड़ी है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस को शांतिलाल नामक वृद्ध की लाश मिली। फिलहाल ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अधिक शराब पीने के कारण शांतिलाल की मौत हुई है। पुलिस ने शांतिलाल के शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाय अस्पताल भेजा। रविवार रात एक युवक को गंभीर हालत में उसके दोस्त ही एमवाय अस्पताल में छोड़कर भाग निकले। संभावना जताई जा रही है कि उसके दोस्तों ने ही उस पर हमला किया है। घायल युवक का नाम बबलू ठाकुर है। एरोड्रम निवासी बबलू को गंभीर हालत में उपचार के लिए उसके दोस्त ही रात को एमवाय अस्पताल लेकर आए और डॉक्टरों को बताया कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। जब डॉक्टरों ने बबलू का उपचार शुरू किया तो शरीर पर चाकू के कई घाव मिले। इस बारे में जब उसके दोस्त से बात की गई तो वो भाग निकले। पुलिस को आशंका है कि बबलू पर उसके दोस्तों ने ही हमला किया है। अब पुलिस बबलू के दोस्तों की तलाश कर रही है। एक दामाद ने अपने ससुर का घर फर्जी दस्तावेजों से बैंक में गिरवी रखकर 4 करोड़ का लोन ले लिया। पुलिस ने जालसाज दामाद और बैंक मैनेजर के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। मरीमाता निवासी रमेश राव ने तुकोगंज थाने पर पहुंचकर ये शिकायत दर्ज कराई कि उसके दामाद जसविंदर अहलूवालिया ने स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के मैनेजर के साथ मिलकर 2009 में उनका घर फर्जी दस्तावेजों से गिरवी रखकर 4 करोड़ रुपए का लोन ले लिया था। कुछ समय तो जसविंदर ने लोन की किस्तें भी भरी और बाद में फरार हो गया। जब कुछ दिन पहले रमेश राव को कर्ज की किस्तों के बाबत बैंक से नोटिस मिला तो उन्हें मामले की जानकारी लगी। एक रमेश खोते जी है, कल उन्होंने अपनी बहू के साथ में आके थाने में रिपोर्ट लिखाई है। तो इसमें चूंकि इनका कहना यह है कि साहब हमारे साथ धोखाधड़ी की गई दामाद के द्वारा, लड़की दामाद ने धोखाधड़ी की है। तो उसमें बैंक मैनेजर को बुलाया जा रहा है, उससे पूछताछ की जाएगी कि इसमें इनके हस्ताक्षर हैं नहीं, और उसमें इनके हस्ताक्षर का मिलान किया जाएगा। यदि ये बात सही पाई जाती है तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। बैंक मैनेजर की भूमिका है उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। तुकोगंज पुलिस ने दामाद जसविंदर अहलूवालिया और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के मैनेजर के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी जांच शुरू कर दी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BTV न्यूज के साथ। नमस्कार। शहर में गहराया जल संकट, 38 से ज्यादा कॉलोनियां चपेट में। निगम की नहीं कोई तैयारी, महापौर ने जल संकट मानने से किया इनकार। राष्ट्रपिता की प्रतिमा के समक्ष लगा एडल्ट फिल्म का पोस्टर, लोगों में दिखी नाराजगी, बापू भी हुए शर्मसार। चिड़ियाघर के मांसाहारी जानवर प्रति सोमवार रखते हैं उपवास, प्राणियों को स्वस्थ रखने के लिए कराया जाता है उपवास। और वाहनों में आग लगाने वाले सिरफिरों का जारी है आतंक, फिर बनाया एक बाइक को निशाना, पुलिस की रात्रि गश्त को दी फिर चुनौती।